नमस्कार मित्रों, मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये इस बात के ऊपर बनाया है कि अभी भारत सरकार ने एक अपना स्टेटमेंट जारी करा है, जो हमारे पीयूष गोयल जी मंत्री हैं, कि हम चाइना का इन्वेस्टमेंट में जो हमारा रुख है कि हम चाइनीज़ कंपनीज़ को इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करने देंगे, परमिशन नहीं देंगे, वो हमारा रुख जारी है। और देखिए, ये मेरे ख्याल से बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात क्यों है? क्योंकि उनका ये तर्क है कि जो हमारी मतलब इससे सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी पे आंच आएगी। अब नेशनल सिक्योरिटी पे कैसे आंच आएगी कि जो चाइनीज कंपनी है वो मतलब ज़रूरत के समय और गड़बड़ कर सकती हैं, प्रोडक्शन बंद कर सकती हैं। मित्रों, ये बिल्कुल एक गलत सोच है। गलत सोच है, मैं कैसे बताता हूँ आपको कि हमारी चाइना पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत है, और हमने अगर चाइनीज कंपनी को इन्वेस्टमेंट नहीं करने दिया तो वो आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ेगी, और वो इतना बढ़ जाएगी, वो बहुत खतरनाक है कि चाइना उस इकोनॉमिक डिपेंडेंस को टूल बना के जब उनने सामान रोका जो इंडिया को चाहिए, और वो सब सामान बहुत जरूरी है, या तो क्योंकि उसमें से ज्यादातर सामान हमारे एक्सपोर्ट्स में लगता है, ऐसी चीजें हैं। ये जो हम बाजार में देखते हैं, लाइटें, खिलौने, ये समझ लिए टोटल जितना इंपोर्ट होता है उसका 10% भी नहीं है। बहुत जरूरी जरूरी चीजें हैं, रेयर अर्थ करने पड़ते हैं इंपोर्ट चाइना से, जिससे सैटेलाइट वगैरह, कम्युनिकेशन, ये सब चीज चलती हैं, इससे हथियार बनते हैं, रडार वडार बनती हैं, उन सब में ये चीजें काम आती हैं। और वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी होना बहुत खतरनाक है। परंतु जब इंडिया में कंपनीज होंगी, और खासतौर से ज्वाइंट वेंचर के थ्रू आप अलाउ करिए, वो भी ज्वाइंट वेंचर में 49% से ज़्यादा मत करिए, 51% इंडिया के कंपनी के हाथ में रहे, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो उससे क्या होगा? एक तो इंडिया में होगा उनका इन्वेस्टमेंट, तो भारत सरकार का उन पर दबाव रहेगा। दबाव कैसे रहेगा? उन्हें भारत के रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना होगा। अगर वो गड़बड़ करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट सीज भी कर सकती है उनके एसेट्स। ठीक है, एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा क्या है कि अभी उनके देश से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रही है। जब यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज सेटअप लगाएंगी हमारे ग्रुप के साथ मिलके, जैसे टाटा सेमीकंडक्टर में विश्व की मानी जानी कंपनी के साथ लगा रहा है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा इंडिया में, जो समझिए जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में 5-10 साल लगेंगे, वो ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है। तीसरे क्या होगा? जो हमारे विदेशी मुद्रा जाती है, जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, वो विदेशी मुद्रा बाहर जाना बंद होगी। एक तो भारत के मार्केट में हमारा जो खुद का यहाँ का बना माल लगेगा, और एक्सपोर्ट होगा, उल्टी आएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सन 2021 में करीब 50,000 करोड़ के मोबाइल फोन्स इंडिया में इंपोर्ट होते थे। अब इंडिया में मोबाइल फोन्स बहुत तेजी से बन रहे हैं, तो ये समझिए 2022-23 में केवल 7,500 करोड़ के फोन है जो इंपोर्ट करने पड़े हैं। तो हमारी ये देखिए, अगर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, तो कितनी पूंजी बच गई? वो हमारी पूंजी बच गई करीब, ये समझिए 42,500 करोड़, $5 बिलियन बाहर जाने से। दूसरा, रोजगार अलग मिला है इंडिया में। इंडिया में टेक्नोलॉजी अलग से आई। ठीक है, तो इस प्रकार से कई फायदे होते हैं, और एक्सपोर्ट्स अलग बढ़ गए। आप ये समझिए 2022-23 में इंडिया ने टेलीकॉम गियर और मोबाइल फोन्स मिला के करीब 22-22.5 बिलियन डॉलर के इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिए हैं, जो 2014 में करीब करीब शून्य थे। अभी 3-4 साल पहले भी मतलब 1/4 थे करीब इसके। और अब क्या है? अब इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए कि जैसे मोबाइल फोन का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके करीब इंडिया में 10-15% वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन में मतलब करीब 85-90% पार्ट्स हैं वो बाहर से आते हैं, इंडिया में असेंबल होते हैं, 5-10% बनते हैं, और बाकी लेबर की कॉस्ट है। ठीक है। तो अब इंडिया को इन्वाइट करना चाहिए, चाइनीज कंपनी हो, कोई कंपनी हो, कि यहाँ पे आके बनाए। हाँ, जैसे 2-3 रणनीतिक क्षेत्र हैं
उनमें आप चाइना को इन्वेस्टमेंट मत करने दो, या डिफेंस सेक्टर में मत करने दो, टेलीकॉम में मत करने दो, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय, हमारी जरूरी सूचना उनके पास नहीं पहुंच जाए। और एक आध क्षेत्र देख लो, बाकी खोल दो। अब BYD कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही थी, फैक्ट्री लगाना चाह रही थी, एक पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क खड़ा होता है, इंडिया टेक्नोलॉजी आती, इंडिया की कंपनीज भी compete करती, किसी जॉइंट वेंचर में लगाते, तो इंडिया का मार्केट एक्सपेंड करता और बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का मिलता। उनको वो इतनी परमिशन नहीं दी। अभी सुना था महिंद्रा एक $3 बिलियन की इंडिया चाइना के लीडिंग मैन्युफैक्चरर के साथ ईवी कंपनी खोलना चाह रहा है, जहाँ पे वो 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे जो। पर उसको भी फिर महिंद्रा को मना करनी पड़ी। अब आगे सच्ची खबर थी, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। ठीक है। तो अच्छा, दूसरा एक और बहुत बड़ा कारण है कि चाइनीज कंपनियों को मजबूरी में इंडिया आना पड़ेगा। EU, यूरोपियन यूनियन और USA, इनने चाइनीज के कई सामान पे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। जैसे यूरोप ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चाइना से इंपोर्ट करेंगे उन पर करीब 38% टैरिफ लगा दिया है। अब वही व्हीकल्स इंडिया में बनेंगे तो वो यूरोप एक्सपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि मेड इन इंडिया होंगे, मेड इन चाइना नहीं होंगे। अब बाद में कभी इंडिया पे लगा दे वो बात अलग है, पर इंडिया लगाएगा नहीं, क्योंकि इंडिया फ्रेंडली नेशन है। ठीक है। ऐसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं पावर में आऊंगा, चाइना मेड कार्स में मैं 100 से 200% वो लगा दूंगा टैरिफ्स, तो कभी चाइना की कार आ ही नहीं पाएंगी। ऐसे ही वो उस पर सोलर मॉड्यूल्स पे लगा दिया है, और अभी देखिए ये आगे और एस्केलेट होगा। तो इंडिया में कंपनीज आएंगी। चाइना का विकास कब हुआ? जब यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज ने आके वहाँ मैन्युफैक्चरिंग अपना सेटअप करा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। अब इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आएंगी, वो चाहे यूरोप से आए चाहे अमेरिका से। और कुछ क्षेत्रों में तो इंडिया की तो बात छेड़िए, चाइना इनसे बहुत आगे है, यूरोप और अमेरिका से भी। और यहाँ की कंपनी यहाँ आएंगी तो इंडिया का ही तो विकास होगा। इंडिया को ही तो FDI मिलेगा, फॉरेन मुद्रा मिलेगी। इंडिया की तो मार्केट में जो हम बाहर से करते हैं वो नहीं आएगा। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया का 2023-24 में जो ट्रेड डेफिसिट था वो चाइना से $85 बिलियन का था। मतलब करीब करीब हमने $101 बिलियन के इंपोर्ट्स करे थे और $16 बिलियन के एक्सपोर्ट्स करे थे, क्योंकि हमारी चीजों की जरूरत ही नहीं है चाइना को, और हमें जरूरत है। मुख्यतः हम 3 प्रकार की चीजें करते हैं। एक हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं, ना तो वो रॉ मटेरियल होती है ना फिनिश्ड, इंटरमीडिएट मतलब बीच की, जैसे मोबाइल फोन में जो आखिर पार्ट्स लगती हैं। ठीक है, ऐसे तमाम क्षेत्रों में लगते हैं। सोलर मॉड्यूल्स हैं इंडिया में 10 गीगावाट कैपेसिटी थी 2021 में, जो अब बढ़ के 2023-24 में 50 गीगावाट हो गई है। परंतु इसमें कई स्टेजेस होती हैं। सोलर मॉड्यूल से बनने से पहले सेल होना चाहिए, सेल को फैब्रिकेट करके सोलर मॉड्यूल बनता है। एक सोलर मॉड्यूल, एक सेल या सोलर पैनल में बहुत सारे सेल्स होते हैं। सेल से पहले उसमें वो वेफर का प्रोडक्शन होना चाहिए, वेफर से पहले इनगोट होना चाहिए। तो ये सब चाइना से होते हैं। सिलिकॉन इनगोट, सिलिकॉन का एक ठोस क्यूब टाइप का वेफर, फिर उसमें से पतले पतले टुकड़े करके वेफर जैसे मतलब पेपर थिन, उससे भी थिन उसकी कटिंग करना, फिर उसको सेल में कन्वर्ट करना, फिर बनता है सोलर पैनल। तो ये सब हम चाइना से मंगा रहे हैं। अभी लग रही है इंडिया में फैक्ट्री, पर टाइम है। और चाइना की आगे अगर फैक्ट्रियां लगाएंगी तो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड होगी। ठीक है। दूसरे हम करते हैं कैपिटल गुड्स इंपोर्ट। कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन्स विच मेक अदर मशीन्स। जैसे सोलर पैनल अब इंडिया की कंपनीज बना रही हैं, पर सोलर पैनल बनाने वाली मशीन्स इंडिया में भी नहीं बन रही, और आगे आने वाले 10 साल में मुश्किल से ही बनेंगी। आप मोबाइल फोन अगर मान लीजिए कोई पार्ट यहाँ बनाते हो, उस पार्ट के बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स लगेंगी जो बाहर से आती हैं, जर्मनी, USA, जर्मनी से बहुत ज़्यादा आती हैं, और चाइना। तो अब जैसे इंडिया में ये ग्लास नहीं बनता है मोबाइल का और लैपटॉप का, और खासतौर से गोरिल्ला ग्लास होता है वो नहीं बनता है, वो मतलब बहुत मजबूत होता है, उसमें हथौड़ा मारो तो टूटेगा नहीं, ऐसे कहते हैं। वो अभी उसकी फैक्ट्री लग रही है, तो वो ग्लास बनाएंगे। ग्लास के लिए जो मशीन्स चाहिए होंगी ग्लास बनाने को, वो बाहर से आती हैं। तो वो कैपिटल गुड्स चाहिए, वो चाइना से आती हैं। और थोड़े रॉ मटेरियल्स,
जैसे इंडिया जेनरिक मेडिसिन में एक बहुत बड़ा प्लेयर है वर्ल्ड मार्केट में। वो बहुत सारी जेनरिक मेडिसिन, मतलब सॉल्ट विदाउट अनब्रांडेड मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है ईयू को और अमेरिका को बहुत बड़ी मात्रा में। तो उनको बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई। वो सब चाइना से हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो जब यहाँ पे ये फैक्ट्री लगेंगी, ये भाई समझ में नहीं आता, यस टू ट्रेड नो टू इन्वेस्टमेंट। अरे ट्रेड तो 4 गुना खतरा है, इन्वेस्टमेंट तो फिर भी इतना खतरा नहीं, हमारे कंट्रोल में है, हमारे जॉइंट वेंचर पार्टनर के साथ है। वो छोड़ के चले भी गए, एक बार फैक्ट्री लग गई तो वो चला सकता है इंडिया वाला। टेक्नोलॉजी आई गई, इंजीनियर्स इंडिया में है ही हैं, ठीक है। तो मैं अच्छा अब मैं ये बताऊं, अगर नहीं करा तो ये इंपोर्ट बढ़ते क्यों जाएंगे। अब इंडिया क्या है, मोबाइल फोन्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। चाइना से कंपनीज भाग रही हैं तो वियतनाम आ रही हैं, इंडिया आ रही हैं, ज़्यादातर इंडिया आ रही हैं। तो हमें मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स तो चाहिए होंगे, अभी वो तो मतलब कोई देश मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता पूरे पार्ट्स, तो वो हम चाइना से फिर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। देखिए एक पैटर्न मैं आपको बताता हूँ जो देखने में आया इंडिया चाइना की ट्रेड में 2014 से। 2014 में करीब जो टोटल इंपोर्ट्स होते थे वो होते थे 60 बिलियन डॉलर, ठीक है। फिर 2017-18 तक बढ़ के वो हो गए 76 बिलियन डॉलर। फिर इंडिया ने कुछ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करा, कुछ पॉलिसी लागू करी, तो वो घट के हो गए करीब 65 बिलियन डॉलर 2021 में, 3 साल के अंदर। अब वो बढ़ के हो गए हैं इंपोर्ट 100 बिलियन डॉलर। वो इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें रॉ मटेरियल लग रहा है मेडिसिन में और ये मोबाइल में और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, तो उसमें जो पार्ट्स लग रहे हैं वो ज़्यादातर चाइना से आके लग रहे हैं। और वो चाइना वाले यहाँ पे आके पार्ट्स की फैक्ट्री खुशी खुशी लगाएंगे, क्योंकि फिर प्रोडक्ट्स हो जाएंगे मेड इन इंडिया, जो यूरोप और अमेरिका में भी चलेंगे। जो अमेरिका में होम डिपोज है उनमें 80% सामान मेड इन चाइना है। और इस समय इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब 100 बार कंपनीज आएंगी घुटनों के बल इंडिया में। 2 कारण है, एक तो चाइना में मंदा चल रहा है तो उनको एक्सपेंशन चाहिए, तो इंडिया जैसा बड़ा मार्केट और इंडिया के एक्सपोर्ट पोटेंशियल। दूसरे ईयू ने और अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रखी हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब इंडिया में करेंगे मेड इन इंडिया सामान हो जाएगा तो आराम से जा पाएगा, तो उनके ग्रोथ के अवसर। और एक प्रतिबंध, एक चाइना की गिरती इकोनॉमी, तो उनकी कंपनीज को बाहर निकलना ही निकलना है, और भारत से अच्छा उन्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा। और आप देखिए एक बार कंपनी लगना चालू हुई 5-10 साल में हम उनको टेक्नोलॉजी के स्तर पे आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो ये मैं सरकार से, मेरा थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है, मेरी सरकार से थोड़ी आग्रह है कि चाइनीज कंपनीज को यहाँ पे इन्वेस्ट करने दिया जाए। इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इन्वेस्टमेंट 2-3 सेक्टर्स छोड़ दीजिए जो आप नेशनल सिक्योरिटी की है, बाकी करने दीजिए। अगर चाइनीज कंपनी कार बनाती है जॉइंट वेंचर के साथ, तो कौन सी नेशनल सिक्योरिटी आड़े आ रही है। देखिए इंडिया में कार मार्केट कब से बढ़ना चालू हुआ, और कार की मैन्युफैक्चरिंग जब मारुति आई उससे पहले एम्बेसडर ऑफ फिएट बनती, जो किसी लायक नहीं थी, क्योंकि वेंडर्स हुए, सप्लाई पार्ट्स बने। आधी कार बाहर बनती है फैक्ट्री के बाहर, सारे पार्ट्स, टायर से लेकर तमाम चीज़ें। तो वो वेंडर्स बने ना, आज इंडिया में इतने बड़े बड़े वेंडर्स हैं कि वो तमाम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ईवीज की नई टेक्नोलॉजी है, तो एक आध आने दीजिए, सप्लाई चेन डेवलप होगी, सारी कंपनियों के लिए फ़ायदा होगा, इंडियन कंपनीज के लिए फ़ायदा होगा, जो टाटा मोटर्स है और महिंद्रा वगैरह है। और 5-10 साल में हम पहुंच ही जाएंगे। अब देखो हमने मारुति सुजुकी को छोड़ के इंडियन जो कार कराने वाली कंपनीज है, टाटा और महिंद्रा, उन्होंने सबको मात दे दी है। तो मेरे ये सरकार से यही आग्रह है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए, जिससे सरकार तक बात पहुँचे कि इन्वेस्टमेंट करने दिए जाए। भारत का विकास इससे बहुत तेज़ी से होगा। नमस्कार मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।